भारत की जमीन बहुत अलग और बहुत उपजाऊ है, जो इसे खेती के लिए एक पावर हाउस बनाती है। अगर आपने कभी यहाँ एक एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है, तो आप भारत की इकोनॉमी की रीढ़ से जुड़ रहे हैं। एक ऐसा सेक्टर जो लाखों लोगों को रोजगार देता है और ग्लोबल फार्मिंग प्रोडक्टिविटी में दूसरे नंबर पर है। तो आप कैसे शुरू करें? सबसे पहले पहचानें कि आपकी जगह के मौसम और मिट्टी के हिसाब से कौन सी फसलें या प्रोडक्ट सही रहेंगे। अनाज से लेकर मसालों तक, फलों से लेकर फूलों तक, कुछ ऐसा चुनें जिसकी लोकल डिमांड भी हो और एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी हो। अगला कदम, अपनी जमीन सुरक्षित करें। उन सरकारी योजनाओं के बारे में रिसर्च करें जो नए किसानों को सपोर्ट करती हैं। आपको शुरू करने में मदद करने के लिए बहुत सारी सब्सिडी और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स उपलब्ध हैं, तो इनका फायदा उठाना न भूलें। एक बार जब आपके पास अपनी जमीन हो जाए, तो मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करें, या इससे भी बेहतर ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल तरीकों को अपनाएं। केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स के लिए भारत और विदेश दोनों में एक बढ़ता हुआ मार्केट है। अब बिजनेस की बात करते हैं। अपनी कंपनी रजिस्टर करें, सभी जरूरी लाइसेंस प्राप्त करें और अपनी सप्लाई चेन सेट करें। अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए लोकल मार्केट्स, थोक विक्रेताओं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से जुड़ें। याद रखें, ब्रांडिंग मायने रखती है, फार्म प्रोडक्ट्स के लिए भी। और टेक्नोलॉजी के बारे में न भूलें। फसल की हेल्थ को मॉनिटर करने, कीमतों को ट्रैक करने और कृषि विशेषज्ञों से जुड़ने के लिए ऐप्स का उपयोग करें। सबसे समझदार किसान ही सबसे सफल होते हैं। भारत में एक एग्रीकल्चर बिजनेस शुरू करना सिर्फ खाना उगाने के बारे में नहीं है, यह आपके भविष्य को उगाने के बारे में है। अगर आप जुनूनी हैं, सीखने को तैयार हैं और अपने हाथों को गंदा करने के लिए तैयार हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी संभावनाएं इंतजार कर रही हैं। तो आपको क्या रोक रहा है? इसमें कूद पड़े, अपनी पहचान बनाएं और भारत की अगली कृषि क्रांति का हिस्सा बने। अगर आपको और टिप्स चाहिए तो कमेंट्स में अपने सवाल बताएं। शुभकामनाएं भविष्य के एग्रीप्रेन्योर्स।